नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सवेरा में। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की। आचार्य जी का जन्म 17 अप्रैल 1961 को हुआ। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद जैन, बौद्ध, वैदिक, अन्य भारतीय तथा विदेशी विचारों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कई अन्य भाषाओं से परिपूर्ण। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने अपनी ज्ञान, दृढ़ता और ऊर्जा के कारण न केवल भारत में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान अर्जित किया है। वे ध्यान, योग, शांति और शिक्षा के मास्टर हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के पास। मेरा नाम धर्मेंद्र, स्वागत है आपका स्टार सवेरा में। आज हमारे साथ हैं परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी दिनचर्या के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को सौहार्द, सद्भावना और लोगों को किस तरीके से शांति का संदेश दिया है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार सवेरा में। आपका भी स्वागत। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी दिनचर्या किस तरीके से रहती है। देखिए, दिनचर्या एक जैन मुनि होने के नाते प्रातःकाल में लगभग 4 साढ़े 4 बजे योग निद्रा से मुक्त हो जाता हूँ और योग निद्रा से मुक्त होने के बाद दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं की क्रियाओं से मुक्त होकर के मैं मेडिटेशन में लगता हूँ, अपने इष्ट के स्मरण में लगता हूँ। उसके बाद कुछ स्वाध्याय करता हूँ, कुछ लेखन का क्रम भी करता हूँ। यानी कि मैं प्रातःकाल जो है 7 बजे से पहले किसी को लगभग मैं समय नहीं देता हूँ, अति इमरजेंसी होने के बिना। और मैं अपनी, जिसे मैं कह सकता हूँ आज की भाषा में, कि मैं अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ और उस तरह से उसके बाद में क्रम शुरू होता है और फिर हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिलेखन करते हैं और उसके बाद में सवेरे की शारीरिक आपूर्ति के साथ में फिर लोगों का आवागमन का क्रम शुरू होता है, प्रवचन का क्रम रहता है, जिज्ञासा समाधान का क्रम रहता है। तो प्रातःकाल में जागरण के साथ अपने आप को ध्यान और इष्ट स्मरण के साथ दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जैन मुनि का अर्थ है तिन्नाणम तारियाणम, अपनी आत्म कल्याण के प्रति वो सजग रहे और साथ साथ में जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भी जो है अपने समय का नियोजन करे। और उसी तरह से मैं भी, चूंकि मैंने अपने गुरुओं से सीखा है लिविंग विद पर्पज, उद्देश्य पूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, ये मनुष्य जीवन जिसे सभी धर्म ग्रंथों और दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया, उसे हम केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया न करें और उद्देश्यपूर्ण सार्थक जीवन जिए, जो कि स्वयं के लिए भी और उसके साथ समाज, राष्ट्र और मानव जाति के लिए भी उपयोग बने। इसी क्रम में मैं बाहर की यात्रा भी करता हूँ, इस देश की भी करता हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा है देश के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ भारत की संस्कृति सबसे बेमिसाल संस्कृति है जिस पे हम गौरव कर सकते हैं, क्योंकि अनेकता में एकता इसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव इसका मूल मंत्र है। और मैंने दुनिया भर में यात्राओं के दौरान ये महसूस किया है कि जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है, ये बहुत बड़ी खूबी है और हम सबका दायित्व है कि उस बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम हर समय सजग रहें। आप करीब 20,000 किलोमीटर आप पैदल चले हैं, तो जब से आपने कि सवारी का वाहन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो आपने क्या फर्क पाया दोनों में? देखिए, पद यात्रा बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ने का। और प्राचीन समय में जैन परंपरा में पद यात्रा ही एकमात्र विकल्प रहा है। और उस समय की जीवनचर्या के अनुसार हम एकदम गांवों में जाते थे, गांव के लोगों से संपर्क करते थे, गांव से ही जो है रोटी वगैरह ग्रहण करते थे और इस तरह से एकदम हम बिल्कुल गांवों के अंदर लोगों से जुड़ते थे। कालांतर में पद यात्रा तो आज भी विद्यमान है, लेकिन अधिकांश पद यात्रा सड़कों को नापने वाली हो गई, सड़क के किनारे ठहरते हैं, अगले दिन आगे चल देते हैं, तो जो लोगों से जुड़ा वो कम होता गया। ऐसे में मैं 22 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुआ। लगभग 22 वर्ष तक मैं करीब 20,000 किलोमीटर पैदल चला, किंतु अनुभव के साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि एक वो रास्ता है जिसमें ऊर्जा बहुत खर्च है, रिजल्ट कम है। आज की जीवन शैली में जो पाद विहार रह गया उसकी बात कह रहा हूँ। और एक वो रास्ता है जिस रास्ते के अंदर ऊर्जा कम खर्च है, रिजल्ट अधिक है। तो कालांतर में मैंने वाहन विहार को स्वीकार किया और इस वाहन विहार को जैन परंपरा से सबसे पहले मैं स्मरण करना चाहूँगा पूरे आदर और सम्मान से। पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने
आज से 40 वर्ष पूर्व ये क्रम शुरू किया था और उसके बाद में काफ़ी जो है साधु साध भी बाहर जाने लगे और यही कारण है कि आज बाहर के देशों में जैन धर्म सुरक्षित रह गया, बल्कि वहाँ और अधिक संगठित है। तो बदलाव की दृष्टि से आज की नई जनरेशन जो है बल्कि इस व्यवस्था को ज़्यादा पसंद कर रही है, लाइक कर रही है और आज की दुनिया में इस वैज्ञानिक युग में उसको ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल मान रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बात हुई कि नए युग की बात हो रही है, नई पीढ़ी की बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स हैं आजकल इतनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं पूजा पाठ को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते, अपनी संस्कृति को टाइम नहीं दे पाते, जो इधर उधर की चीज़ों में लगे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, युवा पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, मैं समझता हूँ समाज में वही स्थान युवाओं का है। अगर शरीर में मेरुदंड अगर बीमार हो जाए तो पूरे शरीर को लड़खड़ाते देर नहीं लगती है। उसी तरह से युवा पीढ़ी अगर जो है वो रास्ते से अगर भटक जाए तो वह समाज और देश जो है कमजोर होते देर नहीं लगती है। मैं अनेक बार कहता हूँ कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के नैतिक और चारित्रिक बल पर निर्भर करती है। आज अपेक्षा है इस संचार क्रांति के युग में, प्राचीन समय में किसी गांव शहर में एक आधा सिनेमा हॉल होता था, आज तो हर घर का हर बेडरूम जो है सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय के अंदर हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना और अपने उन महान नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को जीवंत रखना, उसके लिए हमें बराबर समय पर जो है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो है संस्कारित करना। और जहाँ तक आपने कहा कि उनके पास पूजा पाठ का समय, दरअसल कठिनाई युवा पीढ़ी की नहीं है, कठिनाई हम धर्मगुरुओं की है। अपेक्षा है कि हम धर्म का वो प्रायोगिक, व तेजस्वी, वो ओजस्वी स्वरूप युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। लोग कहने को कह देते हैं युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर प्रायोगिक धर्म है, आज भी युवा पीढ़ी बल्कि धर्म के ज्यादा नजदीक है, बशर्ते उनके सामने साइंटिफिक और प्रायोगिक धर्म प्रस्तुत किया जाए। धर्म के 3 आयाम होते हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज की युग की कठिनाई क्या है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। ये मैं मानता हूं कि केवल उपासना में युवाओं का अधिक आकर्षण नहीं है, किंतु जहां पर धर्म का तेजस्वी स्वरूप है, जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे, ऐसे धर्म के आज भी युवा पीढ़ी नजदीक। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, या फिर जो आपसे जुड़ना चाहें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जिन दीक्षा गुरु जी के हाथों दीक्षित हुआ, आचार्य तुलसी जी वो कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हमें स्वस्थ समाज की संरचना करनी है, अगर हमें हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति सुधार पर ध्यान देना होगा, व्यक्ति के निर्माण पर ध्यान देना होगा। और इसलिए मैं संपूर्ण समाज से भी कहना चाहूंगा कि वो बच्चों के संस्कार पर ध्यान दे, और बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वे ताउम्र काम करते हैं, जीवन भर जो है वे संस्कार वो ब्लड नस्खत हो जाते हैं और वो उपयोगी रहते हैं। इसलिए हमारी भावी पीढ़ी को हमें पूरा पर्याप्त समय देना चाहिए। आज की इस आपाधापी के युग में, इस आर्थिक स्पर्धा के युद्ध में जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई कि लोग बच्चों को समय कम दे पाते हैं। तो मैं समाज से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो महल इमारत भी भव्य खड़ी कर सकेंगे। और इसलिए मेरा यही समाज से अपील है कि वो अपनी भावी पीढ़ी को पर्याप्त समय दे, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करे और उनके भीतर विवेक की चेतना को जगाए। भगवान महावीर ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा, विवेके धम्ममाइये, जीवन में विवेक की चेतना का जागरण होना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। और ये संस्कार अगर हम बचपन में दे देते हैं तो वो जीवन भर उपयोगी बनते हैं। समाज में जिस तरीके से लोगों में क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो उस गुस्से को कम कैसे किया जाए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गुस्से को, क्रोध को बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसके नियंत्रण का बहुत ही साइंटिफिक उपाय है और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु वो डीप ब्रीदिंग के प्रयोग से गुजरे, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के प्रयोग से गुजरे। और उनको मैं एक प्रयोग कराता हूँ डीप ब्रीदिंग का, उसके साथ कलर मेडिटेशन का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और मैं आपके इस टीवी के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ
कि जिन्हें भी क्रोध की, गुस्से की समस्या हो वो आए, किंतु बदलाव केवल सिद्धांतों से, उपदेश से, चर्चा से नहीं, वो प्रयोग से आता है। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। उस प्रयोग से गुजरने के बाद लोग जो हैं पूरी तरह से गुस्से से, क्रोध से मुक्त हुए हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, आज उस प्रायोगिक धर्म की जरूरत है। मैं नशे के लिए प्रयोग कराता हूं कान के आसपास, ऐसे अनेक उदाहरण जो नशेड़ी थे किंतु उन्होंने बदलने का मन हुआ और उस प्रयोग से गुजरे, वो नशे से मुक्त हुए। उसी तरह से किसी भी तरह का तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो रिलैक्सेशन का एक प्रयोग है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि बदलाव प्रयोग से आता है। आइए आप प्रयोग कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। गुरुजी, ये तो बात रही टेंशन की, रही समाधान की बात रही। क्या आप जैसे विद्वान को राजनीति में नहीं आना चाहिए? जिस तरीके से देश में राजनीति के समय पे जो उथल पुथल मची हुई है, क्या आपको क्या लगता है कि नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि राजनीति भी धर्म से अनुप्राणित होनी चाहिए। प्राचीन समय में भी राजा महाराजा जो है वो धर्म गुरुओं के पास जाते थे, मार्गदर्शन लेते थे। और राजनीति भी अगर धर्म से प्रभावित रहेगी तो उसके अंदर नीति बची रहेगी, नहीं तो केवल राज रहेगा, नीति चली जाएगी। मैंने उस संघर्ष को पार करते हुए आज पूरी दुनिया में मैं सुना जाता हूँ, लोग मुझे आमंत्रित करते हैं। मैंने यूनाइटेड नेशंस तक को संबोधित किया है, अमेरिका के सीनेट असेंबलियों में मैं पहुंचा हूँ। और मैं जहाँ पर भी देश दुनिया में जैन धर्म का, अहिंसा का प्रतिनिधित्व करने का भारत देश का अवसर मिलता है, मैं उसका लाभ उठाता हूँ। तो ये 2-3 बड़े बदलाव हैं। गृहस्थ अवस्था से संन्यास अवस्था, संन्यास अवस्था में पद यात्रा से वाहन परंपरा को स्वीकार करना, लेकिन सदैव ये परिवर्तन जो है सकारात्मक दिशा में मुझे ले गए। मुझे ऐसा कोई वाक्य याद नहीं आता है कि जिससे कि मुझे ये लगे कि ये नहीं होना चाहिए था। अभी तक तो प्रभु कृपा से यात्रा बहुत ही सानंद और इस समय बड़ा अच्छा माहौल है। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मैंने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना करते वक्त एक नया प्रयोग किया था। उसमें जैन परंपरा के, चारों ही परंपराओं के फाउंडर मेंबरों में हैं, उसमें अन्य जाति संप्रदाय धर्म के लोग हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी उदारवादी, समन्वयवादी ताकतें हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए। क्योंकि जब ये राजनेता कभी 15, 20, 25 दल मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला सकते हैं, तो धर्मगुरु मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने एक प्रयोग किया और आज देखते देखते अहिंसा विश्व भारती संस्था के साथ दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि इसको हमने धर्म को समाज सेवा से जोड़ा, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया, धर्म को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया। और मैंने स्वयं ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ गुजरात के टंकारा से लेके पंजाब के अमृतसर तक सर्व धर्म जन चेतना जागरण यात्रा में जो है सहभागिता निभाई। और इसी तरह से अनेक ऐसी सामाजिक समस्याओं के, नशे के विरुद्ध में, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध में, और खासकर आंतर धार्मिक सद्भाव के लिए, जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में मैंने वहाँ स्वयं कर्फ्यू के बीच में पहुँच के काम किया। कैराना में तनाव को खत्म करने के लिए, सिख समाज और सच्चा सौदा के बीच में जो विवाद हुआ उसको खत्म कराने में, ये सम्मान सब गौण बातें हैं। मूल हम काम करते रहे सही दिशा के अंदर, और जिससे कि जो मानव जीवन मिला है यद किंचित रूप से हम समाज को कुछ दे पाए तो ये और अधिक सार्थकता होगी। गुरुजी, अंत में नव वर्ष के अवसर पर आप अपने प्रशंसकों और स्टार सवेरा परिवार को एक ऊर्जामयी कोई संदेश देना चाहें? सबसे पहले तो मैं स्टार सवेरा परिवार को इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन देता हूं कि एक ये नई शुरुआत इस परिवार ने की है। और सबसे अच्छी बात है कि ये परिवार, मैंने देखा है, सकारात्मक खबरों को लोगों तक पहुंचाता है, जिसकी आज जरूरत है। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर मीडिया को देखें तो नेगेटिव खबरें ज़्यादा छाई रहती है। लेकिन स्टार सवेरा परिवार, जैसा मुझे बताया गया कि उसका उद्देश्य ही है कि समाज के अंदर सकारात्मक चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाया जाए। और मैं इसके माध्यम से नव वर्ष के अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हम सभी शुभ संकल्प करें, मंगल संकल्प करें। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सबके कल्याण की कामना की गई, सबके मंगल की कामना की गई। तो हम स्वयं के प्रति भी, औरों के कल्याण के लिए भी निरंतर लगे रहे। यही मेरी नव वर्ष पर सभी देशवासियों से, समाज से और स्टार सवेरा के परिवार से भी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।